प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग इस पाठ के पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि नायब तहसीलदार साहब के यहाँ से एक टेलीग्राम आता है। टेलीग्राम में यह लिखा हुआ होता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण से शादी को 1 साल के लिए टाल दिया गया। अब इस खबर को सुन करके गौरी के माता पिता बाबू राधा कृष्ण और कुंती बहुत दुखी हुए, क्योंकि शादी की सारी तैयारी हो गई थी और शादी को 1 साल के लिए रोकना पड़ रहा है। लेकिन गौरी बहुत ही बेचैन थी कि वो शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही है और उसकी शादी नायब तहसीलदार साहब से होने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में उसने जब यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुई और उसके सिर से चिंता का एक बोझ हट गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी बीच क्या हुआ, सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। कहने का मतलब कि इधर यह घटना हुई और उधर देश में सत्याग्रह आंदोलन बड़ी तेजी से छिड़ गया और शहर शहर में लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। रोज ही न जाने कितने लोग गिरफ्तार होते थे, कितने लोगों को सजा होती थी। कहीं पर लाठीचार्ज होता था, कहीं पर 144 लगा हुआ होता था। ये 144 एक एक्ट होता है जिसको लागू करने का मतलब होता है कि एक जगह पर 5 आदमी से ज़्यादा कहीं जमा नहीं हो सकते हैं। जब यह एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, लागू कर दिया जाता है, तो कहीं भी कोई सार्वजनिक जगह है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर 5 आदमी से अधिक जमा नहीं होते हैं। उसी को बोलते हैं 144। तो 144 लगा हुआ था और सरकार जो है वह अपनी दमन की चक्की बड़ी तेजी से चला रही थी। दमन की चक्की चलाने का मतलब ये हुआ कि लोगों के आंदोलन को दबाना, लोगों की आवाज़ को दबाना, लोगों की मांग को दबाना। इसके लिए सरकार कानूनी कार्रवाई चारों तरफ कर रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी, सीताराम जी के बच्चों की चिंता थी। सब जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे चिंता थी कि न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। तो जब से ये आंदोलन छिड़ा तब से समाचार में गौरी देखती थी कि आंदोलन छिड़ा हुआ है और उसे इस बात की आशंका होती थी कि कहीं सीताराम जी भी गिरफ्तार न हो जाएं, और जब वे कहीं गिरफ्तार हो गए तो फिर ये बेचारे बच्चे, इन्हें कौन देखेगा। रोज रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास मतलब जेल हुआ है। तो एक दिन जब वो अखबार पढ़ रही थी तो उसको अखबार में यह भी पढ़ने को मिल गया कि राजद्रोह अर्थात गवर्नमेंट के विरोध में आवाज़ उठाने के कारण, सरकार के विरोध में आवाज़ उठाने के कारण सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने के बाद उन्हें 1 साल के लिए सपरिश्रम मतलब लेबर, जेल में जाने के बाद उन्हें परिश्रम भी करना है ना, लेबर भी करना है और जेल में भी रहना है। तो कहने का मतलब कि सीताराम जी को 1 साल के लिए सश्रम या सपरिश्रम जो कहिए कारावास हो गया, मतलब जेल में रहना है और काम भी करना है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही। स्तब्ध सी खड़ी रही, स्तब्ध सी खड़ी का मतलब है
कि क्या करे न करे। इस खबर को पढ़ने के बाद उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि इस परिस्थिति में वह क्या करे, क्योंकि वह उन दोनों छोटे बच्चों के लिए बहुत चिंतित थी, छोटे बच्चों को प्यार भी करती थी और सीताराम जी के प्रति उसके मन में सम्मान भी था, श्रद्धा भी थी। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। कुछ देर तक सोचती रही, स्तब्ध रही। फिर उसने टहलना शुरू कर दिया। सोच भी रही है और टहल भी रही है, और टहलते टहलते सोचते सोचते उसने अपनी जो ड्यूटी है वो फिक्स कर लिया, निश्चित कर लिया कि अब हमें क्या करना चाहिए। डिसीजन अपने मन में ले लिया, और डिसीजन लेने के बाद वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी, माँ कोई किताब पढ़ रही थी। माँ के पास गई तो माँ उस समय कोई किताब पढ़ रही थी। उसने अपने सारे साहस व समेट कर दृढ़ता से कहा, पूरी हिम्मत जुटाई पहले, क्योंकि इससे पहले उसने कई बार अपनी शादी के विषय को लेकर के, अपनी शादी के बारे में माता पिता से कुछ कहने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन कह नहीं पाई थी। लेकिन इस बार उसने पूरी हिम्मत जुटाई और माँ से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। माँ तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, कानपुर क्या है? झट से कहा, कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी ने कहा, वहाँ बच्चे हैं। लो, शादी भी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, और वहाँ बच्चे हैं, और वो भी दूसरे के नहीं, गौरी के। कहा वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी, तुम पागल हो गई हो? कैसी बात करती हो, बच्चे? गौरी ने कहा, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ, बच्चों को तुम भी जानती हो। मैं पागल नहीं हूँ, जिन बच्चों की बात मैं कर रही हूँ उन बच्चों को तुम भी जानती हो। उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। उन बच्चों के पिता को साल भर की सजा हो गई है राजद्रोह के मामले में। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। कहा कि मैं जाऊंगी और मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। कहने का मतलब कि कुंती जानती थी कि गौरी जिद्दी है। उसने एक बार जो कह दिया वह कह दिया, और वह करेगी ही। और ऊपर ही शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था, और पाठ में भी लिखा हुआ था कि वह माँ बाप की इकलौती संतान थी। इकलौती संतान होने के कारण उसका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ था, और उसकी हर उचित अनुचित मांग माता पिता पूरी करते थे। उसके हर डिमांड को वे लोग पूरा करते थे, जिसके कारण वह स्वभाव से और हठी हो गई थी, जिद्दी हो गई थी। तो माँ यह समझती थी कि यह जिद्दी है, वह तो ऐसे बोलती नहीं है, और जब एक बार सोच समझ कर बोल देती है तो वह उसे करती ही है, उससे हटती नहीं है, अडिग रहती है। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हठ पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं है। माँ भी जानती थी कि जिस बात की वह जिद पकड़ लेती है उस जिद को छोड़ती नहीं है। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी, इसलिए वे एकाएक गौरी का विरोध नहीं की। पर उसने बहाना बनाना शुरू किया। क्या बहाना बनाया? पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, तुम्हारे बाबूजी घर पर नहीं है, उन्हें तो आ जाने दे, जब वे आ जाएंगे तब जाना। पर गौरी दृढ़ता के साथ स्ट्रांगली कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी, बाबूजी के आने तक मैं
नहीं रुक पाऊंगी, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा, रास्ते में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई और अपने एक नौकर के साथ वह कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। सीताराम जी को साल भर की सजा हुई थी। साल भर की सजा पूरी करने के बाद सीताराम जी अपने घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को ना देखा था। जाहिर सी बात है, जब जेल में थे तो बच्चे को कैसे देखते। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार, कायदा जो जेल का मैनुअल था, जो तौर तरीका था, उसके अनुसार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। कहने का मतलब यह है कि जो जेल का नियम था, उस नियम के अनुसार महीना में कैदी को एक चिट्ठी भेजने और एक चिट्ठी प्राप्त करने का अधिकार था। तो एक चिट्ठी उनके यहाँ घर से आती थी और ये भी एक चिट्ठी यहाँ से भेज पाते थे, जिस चिट्ठी के द्वारा घर का समाचार इन्हें मिल जाता था। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चे को छोड़ गए थे, जिस समय वे जेल गए थे, उस समय तो गौरी वहाँ नहीं थी। तो उन्होंने उस घर की नौकरानी जो थी कहारिन, जो मैंने ऊपर ही बताया था, घर में खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब का काम करने के लिए जो एक महिला थी, उस महिला के भरोसे वे बच्चे को छोड़ गए थे। और उस महिला के भी अपने 3-4 बच्चे थे। सीताराम जी ने उनके बच्चे को गिना नहीं था, इसलिए वो 3-4 लगा रहे हैं, 3 या 4, डाउटफुल है। वह बच्चों को कैसे रखेगी सो सीताराम जी जानते थे। कहने का मतलब कि जिस महिला की खुद के 3-4 बच्चे हों और उसे दूसरे के भी 2 बच्चों की देखरेख करनी पड़े, तो वह किस प्रकार से देखरेख करेगी, यह तो बताने की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, देखरेख ठीक से किसी की नहीं हो पाएगी, न अपने बच्चों की, न सीताराम जी के बच्चों की। पर व्यवस्था थी। व्यवस्था का मतलब हुआ मजबूरी। मजबूरी थी। क्या करते? सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। सवेरे 6 बजे उनको जेल से छोड़ दिया गया। मुक्त कर दिया गया मतलब छोड़ दिया गया। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। एक तांगे पर बैठे, घोड़ा गाड़ी पर, एक का टमटम, तांगे का मतलब होता है, उस पर बैठे घर की तरफ चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। एक जगह उन्होंने देखा कि गरम गरम जलेबियां बन रही है और पॉकेट में कुछ पैसे भी थे। तो सोचा कि बच्चों के लिए खरीद लेते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली, थोड़ी सी जलेबी अपने बच्चों के लिए खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। आप कहेंगे कि अपना घर है, अपने घर के अंदर पैर रखने में हृदय क्यों धक धक कर रहा था? तो हृदय इसलिए धक धक कर रहा था क्योंकि साल भर बाद लौटे थे। साल भर तक अपने बच्चों को देखे नहीं थे, इसलिए मन में भावना उठ रही थी कि मेरे बच्चे किस अवस्था में होंगे, किस परिस्थिति में होंगे। यह सोच सोच करके दिल धड़क रहा था। न जाने बच्चे किस हालत में हों। यहाँ उत्तर भी आ गया। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे। परंतु क्या, घर में घुसे तब तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कुछ अनहोनी सी देख ली। आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। ठगे से खड़े रह गए मतलब सरप्राइज होकर खड़े रह गए। और फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, उन्होंने क्या देखा? देखा कि उनके घर में तो गौरी है।
तो वे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पद धूलि माथे से लगा ली। गौरी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। कहने का मतलब कि इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि गौरी के मन में एक देशभक्त के प्रति कितना सम्मान था, कितनी श्रद्धा थी कि बिना शादी किए हुए भी वह उनके घर जाकर और उनके बच्चों की देखरेख की। इस तरह से कहने का मतलब यह हुआ कि जो आदमी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहा है और उसे स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो, उनके बच्चों की देखरेख यहाँ ठीक से नहीं होती तो उनका एक तरह का नुकसान होता, तो उसने उसकी भरपाई की। और अंत में आप लोगों की क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि आखिर फिर गौरी का क्या हुआ। शादी तो नहीं हुई थी, उसके घर जाकर वह रहकर उनके बच्चों की देखरेख कर रही थी, तो क्या हुआ? अब क्या गौरी लौटकर अपने घर आ गई होगी? नहीं। जिस समय की यह बात है, उस समय हमारे समाज की ऐसी बनावट नहीं थी। गौरी एक बार जब जाकर उनके घर साल भर के लिए रहकर उनके बच्चों की देखरेख कर देती है, तो आपको मान ही लेना चाहिए कि गौरी अब वहीं की और उन्हीं की होकर रह गई होगी। रह गई मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब लेखिका ने इसे नहीं लिखा है तो मैं क्यों उस पर मुहर लगाऊं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय की यह कहानी है, उस समय हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक बनावट ऐसी नहीं थी कि साल भर वह जब वहाँ रह चुकी थी तो वह फिर वापस अपने घर आ गई होगी, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि वह जब अपने घर आ जाती तो फिर उसका विवाह कहीं दूसरी जगह होता नहीं और दूसरा लड़का उसे जल्दी कोई स्वीकार करता नहीं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वह वहीं की होकर और उन्हीं की होकर रह गई होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद।